नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि मैं पूरी मैथ्स जो है 10th क्लास की वो आपको ख़त्म कराऊंगा विथ थ्योरी विथ क्वेश्चन और उससे भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, बेसिकली इस लेसन में हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मैं आपको एक बता दूं कि मैं इसकी थ्योरी कराने के बाद आपको सारा क्वेश्चंस भी कराऊंगा और ये जो बुक है ये बुक ऑफ आलोक है। आप कोई भी बुक बनाते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस थ्योरी को देख लो। आई होप आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं बने तो फिर भी राना अतुल 9211 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक की भी आईडी है, आप वहाँ पर मुझे क्वेश्चंस भेजना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बातें कम करते हुए अब शुरू करते हैं ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक दो ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राइगोन का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इस ट्रिगोनोमेट्री में हम त्रिभुज की मापों का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज मतलब उसकी भुजाओं, उसकी कोनों, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो ये तो बेसिकली थ्योरेटिकल हो गया। तो अब हम आते हैं त्रिकोणमिति में बेसिकली है क्या। तो देखो त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज की जो हम बात करेंगे ना वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, वो है हमारा समकोण त्रिभुज। जब भी हम त्रिकोणमिति बनाएंगे तो वहाँ समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ समकोण त्रिभुज का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो हम उसमें त्रिकोण समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये सब हो गई हमारी बेसिक सी बातें। तो आइए जो हम मेन स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो त्रिभुज होता है जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ऑब्वियस सी बात है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है और एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कोण 90 से छोटा छोटा ही होगा। तो अब मानते हैं ये कोण हमारा थीटा है, ये कोण हमारा अल्फा है। ये थीटा है, ये अल्फा है। अब इसमें ना त्रिभुज त्रिकोणमिति में हम बहुत एक चीज़ें के बारे में जानेंगे। तो एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ जान लेते हैं दोस्तों। ये जो 90 डिग्री जहाँ भी एंगल बन रहा होता है उसकी जो सामने वाली भुजा है, जैसे अगर त्रिभुज का नाम हम ए बी सी दे दें, कोण बी पे 90 बन रहा है, तो बी के जो जस्ट सामने वाली भुजा होगी उसको बोलेंगे कर्ण, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। और हम इसको शॉर्टकट में एच लिखेंगे, मतलब एच का मतलब क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। अब देखो दोस्तों, अब ये आपका कर्ण का तो पता लग गया कि कर्ण क्या होता है। अब दूसरी चीज इसमें दो चीज और हो गई। ये दोनों भुजा को क्या बोलेंगे, तो बेसिकली ये दोनों भुजा बदलते रहते हैं। अगर आप इस एंगल के लिए इस एंगल की माप निकाल रहे हो तो इस जिस भी एंगल की माप निकाल रहे हो उसके जस्ट सामने वाली भुजा, मतलब थीटा की माप निकाल रहे हो तो थीटा की जो सामने वाली भुजा है, थीटा के जो सामने वाली भुजा है ए बी, तो जो सामने वाली भुजा हो जाएगी वो हमारा हो जाएगा लंब। तो थीटा के सामने वाली भुजा है ए बी, तो ए बी हो गया लंब और जो बच गया वो हमारा आधार हो गया। अगर आप अल्फा की मेजरमेंट कर रहे हो और अल्फा का माप मान निकाल रहे हो, देखो कर्ण तो फिक्स रहेगा, जो 90 के सामने रहेगा वो तो हमारा कर्ण फिक्स रहेगा। 90 के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है, कर्ण, उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एच। अब जो हम एंगल की मेजरमेंट करते हैं, एंगल के जो सामने वाला होता है, एंगल के जो सामने वाला होता है वो हमारा क्या होता है, लंब, जिसको कि हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और शॉर्ट में पी बोलते हैं। और जो बच गया वो हमारा क्या होता है, आधार होता है, जिसको कि हम शॉर्ट में बी बोलते हैं। तो ये तीन चीजें हैं एच पी और बी समकोण त्रिभुज में, कर्ण, लंब और आधार। लंब और आधार डिपेंड करते हैं कोण पे। जैसे कि यहाँ थीटा की बात करें तो थीटा के लिए ए बी हमारा लंब हो गया और बी सी हमारा आधार हो गया। लेकिन अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा के जस्ट सामने कौन सी भुजा है, बी सी। तो बताया था कि जो जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो हमारा लंब होती है, जिसको कि शॉर्ट में पी बोलते हैं। और जो बच गया ए बी, जिस पर ये कोण बन रहा है, हमारा जो ए बी होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा आधार। मतलब कि जिस भी एंगल की माप निकालने वाले हो उसके जस्ट सामने वाली भुजा देखो, वो आपका जो होगा वो लंब होगा और जो बच गया वो हमारा आधार होगा। जो 90 के सामने होगा वो हमेशा और हमेशा कर्ण ही होगा। तो आपने जान गया, आप यहाँ पर जान गए कि P जिसको कि हम लंब बोलते हैं और B जिसको कि हम आधार बोलते हैं और H जिसको कि हम कर्ण बोलते हैं। ये सारे हम जो इसको लंब आधार कर्ण लिख के P B और H लिखेंगे। आप समझ आना, P का मतलब क्या है, लंब, B का मतलब आधार और H का मतलब कर्ण है। तो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, अब देखो यहाँ तीन चीज हो गई, पी बी और एच। अब अगर हम इन तीन चीजों
को में दो दो करके अगर अनुपात बनाए तो हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारे सपोज पी और बी का अनुपात बना लिया, पी और बी का अनुपात बना लिया दोस्तों। उसके बाद हमने पी और एच का भी अनुपात ले सकते हैं, पी और क्या हो गया, पी बी का अनुपात ले लिया, पी एच का अनुपात ले लिया। अब तो पी खत्म, बी और पी का अनुपात ले सकते हैं, बी और एच का अनुपात ले सकते हैं। और क्या हो सकता है हमारे पास, और सोचो, पी और बी का रेशियो ले लिया, पी और एच का रेशियो ले लिया, बी और पी का ले लिया, बी और एच का ले लिया। अब एच और पी का रेशियो ले लेते हैं, एच और बी का रेशियो ले सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा आधार, कर्ण, लंब आई, उसके दो दो करके हम टोटल 6 रेशियो बना सकते हैं। बस इस 6 रेशियो का नाम दिया गया है दोस्तों। अगर हम तो उन 6 रेशियो को जान लो, बता दा, अगर आप P का H के साथ रेशियो लेते हो, मतलब P और H का अनुपात, इसको बोलते हैं हम साइन थीटा। अगर ये त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज है, ये एंगल थीटा है, तो और ये एंगल 90 है, तो ये सामने वाला हमारा H होगा, और ये जो थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा P होगा, और ये हमारा B होगा। तो अगर साइन थीटा इजकल टू क्या हो गया दोस्तों, ये लम बटा कर्ण। तो ये हमारा क्या हो गया, लम, और ये हमारा हो गया कर्ण। तो इसी तरह से हम अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा भूल जाओ, पहले हमने पी और एच का रेशियो लिया था। इसी तरह से अगर बी और एच का रेशियो लोगे, कहने का मतलब है कि अगर आप आधार और कर्ण का रेशियो ले रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच। अब उसके बाद पी और एच का रेशियो ले लिए, बी और एच का रेशियो ले लिए। अब अगर आप P और B का रेशियो लोगे, P और B का रेशियो लोगे, तो इसको बोलते हैं टेन थीटा, यानी कि ये हो गया हमारा लंब बटे आधार। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, अगर B और P का रेशियो लिए, मतलब आधार, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसको बोलते हैं कॉट थीटा, यानी कि आधार बटा लंब हो गया आपके पास। अब साइन थीटा हो गया, कॉस टेन, कॉट हो गया। अब होता है, एक होता है अगर आपने रेशियो लिया एच और बी का, एच और बी का, ये आपका एच हो गया, ये आपका बी, इन दोनों का रेशियो आपका क्या होता है, सेक थीटा। इस मतलब इस थीटा की बात करें तो सेक थीटा इजकल टू एच बाय बी, यानी कि कर्ण बटा आधार हो गया। उसके बाद आपका आता है, लास्ट होता है कॉसेक थीटा, जो कि रेशियो होता है एच और पी का। तो अगर आप इन सब में देखो दोस्तों, साइन थीटा पी बाय एच, इधर लिख देता हूं मैं, साइन थीटा क्या हो गया, पी बाय एच, कॉस थीटा एच बाय पी। यानी कि जो साइन थीटा हमारा है, साइन थीटा हमारा क्या था, साइन थीटा हो गया पी बाय एच, बोले तो लंब बटे कर्ण। और हमारा जो कॉसेक थीटा आ गया, हमारा कॉसेक थीटा हमारा आ गया दोस्तों एच बटे पी, मतलब कि कर्ण बटे लंब। तो देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो इसलिए बोलते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है। इसी तरह से आप देख सकते हो कॉस थीटा और सेक थीटा को। कॉस थीटा अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कॉस थीटा इजकल टू हमारे पास क्या है, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी बाय एच है। कॉस थीटा हमारे पास क्या है, बी बाय एच, जिसको कि आधार बटे कर्ण बोलते हैं। जबकि सेक थीटा की वैल्यू आप देख सकते हो, सेक थीटा की वैल्यू क्या है, एच बाई बी है, एच बाई बी है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हुआ ना, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स हो गए, इनवर्स हो गए। मतलब साइन कॉस एक दूसरे का इनवर्स, सेक कॉस और सेक एक दूसरे का इनवर्स। और दो चीज जो बच गए आपका, टेन और कॉट। टेन और कॉट देखो दोस्तों, टेन थीटा इजकल टू हो गया पी बाय बी, और कॉट थीटा इजकल टू होता था आपका बी बाई पी, मतलब लंब बटा आधार आपका टेन थीटा है, यहाँ हमने देखा। और उसके बाद जो हमारा कॉट थीटा है, हमारा आधार बटे लंब है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इन्वर्स हो गया। तो अब हम थोड़े से और डिटेल जाते हैं और कोई कुछ फार्मूलेज बनाते हैं। एक्चुअली फार्मूला कुछ नहीं है, आपने देखा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा बेसिकली दोस्तों, ये हमारा पी बाय एच था, तो हमारा एच बाई पी है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इजकल टू वन बटे कॉसेक थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। अब उस, या फिर आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा इजकल टू वन बटे साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है।
तो इसलिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप करोगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जब दो एक दूसरे का इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के क्या आएगा, एक ऐसे भी करके देख लो। साइन थीटा को हम बोलते हैं क्या, पी बाय एच, पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण, और कॉसेक थीटा को क्या बोलते हैं, एच बाई पी, मतलब कि हमारे पास कर्ण बटा लंब, पी से पी कट जाएगा, एच से एच कट गया 1। तो हमारा एक आइडेंटिटी निकल गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, हमारा 1 होता है। इसी तरह से आप करके देखना दोस्तों, कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है तो कट के क्या आएगा, 1 आएगा, जैसे ये कट गया। उसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1। और ये जो फार्मूला बताया साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, मतलब जो भी एक दूसरे का इन्वर्स है उसको 1 अपॉन करके लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको हो गई इसकी थ्योरी। जो फर्स्ट लेसन जो हम करने वाले हैं 8.1, उसकी थ्योरी में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ जो आपको यहाँ जानना जरूरी है कि ये आपका जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज होता है आपका समकोण त्रिभुज, जिसमें कि ये होता है आपका 90 डिग्री, और जिसके इसके सामने वाले को एच बोलते हैं, जिसको कि हमने बोला था कर्ण। और ये जो हो, अगर हम अभी आधार और जो लंब है वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये वाला जो होगा हमारा, वो हमारा होगा लंब, और ये वाला जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा आधार। तो एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पाइथागोरस का प्रमेय दिया था, जिस प्रमेय में उन्होंने ये बोला था कि जो ये सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, उस तो एच का स्क्वायर जो होगी, ये लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के इक्वल, के सम के इक्वल होगी। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एच को कर्ण बोलते हैं, पी को लंब बोलते हैं, बी को आधार बोलते हैं। एच को कर्ण बोलते हैं, पी को लंब बोलते हैं, और बी को आधार बोलते हैं। तो हम इस शॉर्ट में लिख रहे हैं कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय था दोस्तों, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने अभी शायद वो पढ़ा नहीं होगा समरूप त्रिभुज, मैंने तो आपको पढ़ाया नहीं आज, इसलिए मैं इसको भी प्रूफ नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं समरूप त्रिभुज पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। इन शॉर्ट आपने इसमें क्या थ्योरी पढ़ा, और इसी के आधार पे आप जस्ट नेक्स्ट वीडियो देखना, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे आपको एक समरी दूंगा दोस्तों पिछले लेसन की, मतलब आज जो पढ़े हैं। तो अभी के लिए बस अपना ध्यान रखना, आज आपको ने ये पढ़ा साइन थीटा इजकल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इजकल टू बी बाय एच, टेन थीटा इजकल टू पी बाय बी, कॉट थीटा इजकल टू बी बाय पी, सेक थीटा इजकल टू हमारा होता है एच बाई बी, और कॉसेक थीटा इजकल टू एच बाई पी। दोस्तों ये आपको मतलब कि थोड़े मतलब याद होने चाहिए, बनाते बनाते आपको याद हो जाएंगे। जिसमें हमने देखा कि साइन और कॉसेक जो होते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स, इसको काट के हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का इन्वर्स होता है, इन दोनों का मल्टीपल भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली आपका टेन थीटा और कॉट थीटा भी हमारा क्या होता है 1, तो इन दोनों का मल्टीपल भी 1 आ जाएगा। तो आज की और साथ में ये आज पूरी समरी है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉस थीटा एच बाई पी। और ये तीन और ये आपको बस याद होने चाहिए। आपका फर्स्ट लेसन का कल से मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा इसमें। बेसिकली इस लेक्चर के जस्ट बाद वाला लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच इस लेक्चर के लिए, बस इतना ही। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और सीखते रहिए, समझते रहिए। और फिर से बताऊंगा, अगर कोई आपके पास डाउट है, किसी अदर बुक से बना रहे हो, कोई भी डाउट आ गया, राना अतुल 9211 ये हमारी इंस्टा आईडी है। अगर बच्चे आने लग जाएंगे तो दोस्तों मैं आपके लिए एक इंस्टाग्राम चैनल स्टार्ट कर दूंगा, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो इसमें फिर से बता दूं क्या करेंगे हम, इसमें पहले पूरी थ्योरी पढ़ लिया आज। कल मैं इसका आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन कराने के बाद जब ये पूरी त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगी तो मैं जो भी पिछले बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आपको करवाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। थैंक यू।